हाल के सालों में इंटरनेशनल स्तर पर कई संघर्ष और युद्ध देखे गए हैं, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष और इजराइल हमास युद्ध दो सबसे प्रमुख हैं। इन संघर्षों के बीच दुनिया के कई देशों ने अपने रक्षा भंडार को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में भारत ने भी अपनी रक्षा निर्यात क्षमताओं यानी डिफेंस एक्सपोर्ट में अप्रत्याशित वृद्धि की है। पिछले एक दशक में भारत की रक्षा निर्यात 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और आज भारत 90 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक न तो रूस, न ही इजराइल और न ही फ्रांस है, बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश माने जाने वाला अमेरिका है। यह सचमुच चौंकाने वाली बात है। जो देश खुद को रक्षा उत्पादन में सबसे आगे मानता है, जो देश अपने आप को सबसे सक्षम मानता है, वही देश भारत से सबसे ज्यादा रक्षा उत्पाद खरीद रहा है। इसके अलावा भारत अफ्रीका और बाकी देशों को भी रक्षा उपकरण और हथियार आपूर्ति करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए भारत गरीब देशों को आसान लोन भी दे रहा है और अपने कूटनीतिक प्रभाव का उपयोग कर अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। म्यांमार पारंपरिक रूप से भारतीय रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ा खरीदार रहा है। हाल के वर्षों में इजराइल और अर्मेनिया जैसे देश भी भारतीय हथियारों के महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभरे हैं। इजराइल कुछ साइट सिस्टम भारत में मौजूद अपने जॉइंट वेंचर में बने हथियारों के साथ साथ कुछ फ्यूज और गोला बारूद के अलावा ड्रोन और उनके पार्ट्स का आयात करता है, जबकि भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील की है और अर्मेनिया को आर्टिलरी गन के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम के निर्यात के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 के पहले तिमाही में भारत के रक्षा निर्यात में 78% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से जून के दौरान रक्षा निर्यात 6,915 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 3,885 करोड़ रुपए था। 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए यानी लगभग $2.63 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के 15,920 करोड़ रुपए से 32.5% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत के रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक अमेरिका है, जो भारत के कुल रक्षा निर्यात का लगभग 50% हिस्सा बनाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिकी कंपनियां अब अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन में और अपने ऑफसेट दायित्वों के हिस्से के रूप में भारत से सालाना $1 बिलियन से अधिक मूल्य के सिस्टम, सब सिस्टम और पार्ट्स की खरीद कर रही है। इस मामले में डिफेंस सेक्टर से जुड़े एक सूत्र ने कहा, हमारा दृष्टिकोण यह है कि भारत न केवल एक वैश्विक रक्षा प्रणाली उत्पादन केंद्र के रूप में उभरना चाहिए, बल्कि बड़ी कंपनियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा भी बनना चाहिए। चाहे वो अमेरिका हो या फ्रांस, वे अब भारत से बहुत कुछ खरीद रहे हैं, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने कितनी वृद्धि की है। भारत की यह अद्वितीय उपलब्धि न केवल उसकी रक्षा उत्पादन क्षमता का प्रतीक है, बल्कि उसकी वैश्विक बाजार में बढ़ती हिस्सेदारी का भी प्रमाण है। भारत अब न केवल अपने आंतरिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि अपने उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केट में भी सफलतापूर्वक उतार रहा है। यह स्थिति भारत को एक वैश्विक रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है, जो न केवल अपने मित्र देशों की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि उन देशों को भी सहयोग प्रदान कर रहा है जो स्वयं की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों को सस्ती दरों पर रक्षा उपकरण और हथियार प्रदान करना भारत की एक और महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से भारत न केवल अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इन देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। यह भारत की मेक इन इंडिया पहल की सफलता का भी प्रतीक है, जिसमें घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा रहा है। वैसे इन बातों की रक्षा मंत्रालय द्वारा बहुत ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं लाई जाती, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार, उद्योग और राजनयिक हलकों के कई सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि भारत की रक्षा निर्यात व्यापक है। सरकारी स्वामित्व वाली और निजी क्षेत्र की कंपनियों के निर्यात में गोला बारूद, छोटे हथियार जैसे स्नाइपर राइफल्स और स्पेशल साइट सिस्टम, हल्के टॉर्पीडो, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बख्तरबंद वाहन, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, सिम्युलेटर, ड्रोन और तेज हमला करने वाले जहाज शामिल है।